हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करते हैं। वैल्यू है स्क्वायर रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 स्क्वायर रूट टू इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है स्क्वायर रूट टू मल्टीप्लाई कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म क्या है 5 अंडर रूट टू। अब 5 कांस्टेंट टर्म है, सिंगल इसके जैसी और कोई भी टर्म नहीं है तो 5 लिख देंगे। मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट टू ये होता है 2 के बराबर। देखिए कैसे, स्क्वायर रूट टू मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट टू करना है हमें। यहाँ पे 2 बार है तो मैं इसको लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट टू का होल स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, वैल्यू बची 2। इसीलिए मैंने स्क्वायर रूट टू और स्क्वायर रूट टू को मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट 2 लिख दिया। 5 2 जा 10। अब मल्टीप्लाई करके तो हमारी वैल्यू आ गई 10, प्लस माइनस करके क्या आनी चाहिए, x का कोफिशिएंट 7। यानी कि हमें 7x को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है कि जब हम उन्हें मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 10 आना चाहिए और प्लस माइनस करें तो प्लस का 7 आना चाहिए। तो 10 के फैक्टर निकाल लेते हैं, जो हमारी मल्टीप्लाई करके वैल्यू आई है 10 के फैक्टर आ जाएंगे 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। तो 5 और 2 हमारे 2 फैक्टर आ गए। अब प्लस माइनस करके हमें 7 आना चाहिए। तो 5 प्लस 2 कितना हो जाता है 7। 5 2 जा 10, प्लस का 10 भी आ गया। तो हमारे 2 नंबर क्या होंगे 5x प्लस 2x। तो यहाँ पे 7x की जगह हम ये 2 नंबर लिखेंगे। तो स्क्वायर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x की जगह 5x प्लस 2x प्लस कांस्टेंट टर्म 5 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 वैल्यू में देखो एक जैसा क्या है, यानी कि कॉमन क्या है, तो x दोनों में कॉमन है। तो x बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, यहाँ से स्क्वायर रूट 2 एक्स स्क्वायर में से x बाहर ले लिया तो बचा x, यहाँ से भी x बाहर ले लिया तो क्या बचा प्लस का 5। सेम यही वैल्यू हमारी आगे भी बननी चाहिए, तो लिख देंगे इसे स्क्वायर रूट 2 एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, देखिए थर्ड वैल्यू क्या है 2x। यहाँ पे क्या लिखा है स्क्वायर रूट 2x, x तो आ गया, 2 की जगह हमने लिखा है स्क्वायर रूट 2। तो बाहर क्या लिखेंगे प्लस का स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई करके क्या हो जाता है 2 के बराबर, और x हमारा आ गया। साथ में स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 5, तो 5 स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। देखिए 2 को हम तोड़ के लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 की फॉर्म में। तो एक हमने बाहर ले लिया, एक हमारा अंदर बच गया। अब क्या करना है आगे, जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है एक बार लिखनी है, जो ब्रैकेट के बाहर है उन्हें ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो स्क्वायर रूट 2 एक्स प्लस 5 और आगे x प्लस स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 0। दोनों मल्टीप्लाई में है और 0 के बराबर है, तो इन्हें हमें अलग अलग करके 0 के बराबर पुट करना पड़ेगा। तो पहले इसको करेंगे, स्क्वायर रूट 2 एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और सेकंड है x प्लस स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकालनी है, प्लस का 5 है, इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। स्क्वायर रूट 2x इज इक्वल टू -5। x के साथ स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा। तो x इज इक्वल टू -5 अपॉन में स्क्वायर रूट 2। यहाँ पे प्लस का स्क्वायर रूट 2 है, उधर आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस स्क्वायर रूट 2। तो -5 अपॉन स्क्वायर रूट 2 और माइनस स्क्वायर रूट 2, ये हमारे 2 रूट्स इसके आगे हैं। तो लिखेंगे रूट्स आर -5 अपॉन स्क्वायर रूट 2 कोमा माइनस स्क्वायर रूट 2। ये हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। चलिए अब फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में वैल्यू है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे अपॉन में वैल्यू आ गई है, तो पहले एलसीएम करके सारी वैल्यू का इसे 8 को कैंसिल करेंगे हम। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, अपॉन में 1, यहाँ पे भी 1 ले लेंगे। 1 1 और 8 का एलसीएम आ जाएगा 8। आई होप आपको ये एलसीएम निकालना आता होगा। तो पूरी वैल्यू का एलसीएम आ जाएगा 8। अब 1 के टेबल में 8 आएगा 8 से मल्टीप्लाई करने पर, तो 8 मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर, 8 2 जा 16, साथ में x स्क्वायर
आगे सेम 1 के टेबल में 8 आएगा 8 से मल्टीप्लाई करने पर, तो 8 मल्टीप्लाई माइनस एक्स हो जाएगा -8x। सेम एलसीएम है तो ऊपर वाली वैल्यू हम एज इट इज लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। 8 डिवाइड में है, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0, तो 16x² -8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 8 वो 0 हो जाएगा। अब ये हमारी सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। हमें इसे कैसे सोल्व करना होता है, फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, x² का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट टर्म के साथ, तो 16 मल्टीप्लाई 1 ये आ जाएगा 16। x का कोफिशिएंट है -8, तो हमें -8x को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है कि जब हम उन्हें मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 16 आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो माइनस का 8 आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करके वैल्यू हमारी आई है 16, तो इसके फैक्टर निकाल लेंगे हम। 16 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब देखिए हमारी वैल्यू क्या आ सकती है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये हमारे 2 नंबर आ सकते हैं। देखिए 4 प्लस 4 कितना होता है 8, हमें किसका चाहिए माइनस का 8, तो दोनों वैल्यू के साथ माइनस लगा दें तो वैल्यू -8 आ सकती है। मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 जा 16, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाता है, तो हमारे 2 नंबर के आगे -4x -4x, तो -8x की जगह हम ये 2 नंबर्स लिखेंगे 16x² -4x लास्ट में कांस्टेंट टर्म +1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 वैल्यूज में देखो एक जैसा क्या है, 16 4 के टेबल में आता है, 4 4 के टेबल में आ जाता है, तो 4 हमारा दोनों में कॉमन है, x² और यहाँ पे x है, छोटी वैल्यू x है तो x हमारा कॉमन आ जाएगा। 4 4 जा 16, x² में से x बाहर ले लिया तो बचा x। अब देखिए 4x बाहर है, ये सारी वैल्यू बाहर है, साइन किसका है माइनस का, 4x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई 1। फिर से आप चेक कर सकते हैं 4 4 जा 16, x मल्टीप्लाई x² 4x मल्टीप्लाई -1 -4x बन जाएगा। सेम यही वैल्यू हमारी आगे भी बननी चाहिए, 4x -1 इज इक्वल टू 0। 4x अंदर ले लिया हमने थर्ड टर्म का, बचा क्या माइनस, और क्या लिख सकते हैं हम, 4x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4x ही आए, तो 1 से, 1 मल्टीप्लाई 4x साथ में माइनस था तो माइनस का 4x, माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1, ये भी वैल्यू हमारी सही है। अब जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है इसे एक बार लिखेंगे और जो ब्रैकेट के बाहर है उसे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे इज इक्वल टू 0। दोनों वैल्यू की 0 के बराबर है तो अलग अलग इन्हें हम 0 के बराबर पुट कर लेते हैं। 4x -1 इज इक्वल टू 0, इधर भी 4x -1 इज इक्वल टू 0। 4x माइनस का 1 उधर जाएगा प्लस का 1, x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही होगा, 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4। तो रूट्स के आगे हमारे रूट्स आर 1/4, 1/4। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट था इस फर्स्ट क्वेश्चन का। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं जो कि है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में वैल्यू है हमारे पास 100x² -20x + 1 इज इक्वल टू 0। इसमें भी सेम वही स्टेप हमें सबसे पहले फॉलो करना है, x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। 100 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा 100। आगे x का कोफिशिएंट क्या है -20, मल्टीप्लाई करके वैल्यू आनी चाहिए हमारी 100 और प्लस माइनस करके आनी चाहिए -20। तो 100 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, देखिए सिंपल है 10 और 10, 10 10 जा 100, 10 और 10 कितने हो जाते हैं प्लस करेंगे तो 20। हमें किसका चाहिए माइनस का 20, दोनों वैल्यू के साथ माइनस माइनस लगा दें तो कितना आ जाएगा -20 आ जाएगा। और 10 10 जा 100 माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे 2 वो फैक्टर हो सकते हैं। तो -20x की जगह हम ये 2 नंबर्स लिखेंगे। तो सबसे पहले जो 100x² है इसे वैसे ही लिख देंगे, -20x की जगह -10x और कांस्टेंट टर्म +1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 में देखिए कॉमन क्या है, 10 10 जा 100, 10 1 जा 10,
तो 10 कॉमन है, एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स है, छोटी वैल्यू एक्स है तो एक्स भी हम कॉमन ले सकते हैं। 10 10 जा 100, एक्स स्क्वायर में से एक्स बाहर है तो अंदर कितना आएगा एक्स। 10x बाहर कॉमन ले लिया, क्या बच जाएगा माइनस। 10x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10x बचे 1 से। सेम यही वैल्यू हमारी यहाँ पे आनी चाहिए। अब बाहर क्या आएगा, यहाँ पे थर्ड वैल्यू में देखिए 10x लिख दिया, माइनस है 10x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10x बचे 1 से। जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है उसे एक बार लिखेंगे और जो ब्रैकेट के बाहर है उसे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अब दोनों को अलग अलग हम 0 के बराबर पुट कर देंगे। 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, साथ में 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकालनी है, 10x माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/10। सेम यहाँ पे भी सेम ऐसे ही कर सकते हैं आप, 10x माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1, x इज इक्वल टू 1/10। तो रूट्स क्या आ गए हमारे पास, रूट्स आर 1/10, 1/10। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे 2 रूट्स आए हैं 1/10 और 1/10। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये सभी पार्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।